बच्चों, अब हम डीएलएड फर्स्ट ईयर में एक टॉपिक समझेंगे, चेतना सत्र। यानी कि चेतना सत्र क्या है। अगर हम चेतना सत्र की बात करें तो विद्यालय में शैक्षिक कार्य दिवस की शुरुआत जो है वो चेतना सत्र से ही होती है, जिसमें प्रधान शिक्षक, शिक्षक शिक्षिकाओं, बाल संसद, मीना मंच एवं सभी विद्यार्थियों की भूमिका होती है। निर्धारित समयानुसार विद्यालय खुलने के साथ ही वर्ग कक्ष, विद्यालय परिसर एवं आसपास की साफ सफाई, परिसर में निर्धारित स्थल पर जो एकत्रित होकर व्यायाम, प्राणायाम, प्रार्थना, समाचार वाचन, प्रेरक प्रसंग, प्रधान शिक्षक की उद्घोषणा, शारीरिक स्वच्छता, जांच, सूचना प्रसारण आदि चेतना सत्र के दौरान होने वाली गतिविधियां हैं। अब अगर हम इसे संक्षेप में समझें तो विद्यालय में जब प्रार्थनाएं की जाती हैं तो सारा बच्चे हैं, स्टाफ है, मतलब शिक्षक है, शिक्षिकाएं हैं, प्रिंसिपल है, टीचिंग है, नॉन टीचिंग है, सब जो प्रार्थना कक्ष में उपस्थित होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक बड़े से ग्राउंड में निर्धारित जगह होता है कि जहाँ पर बच्चे जो है वो प्रार्थना करते हैं। और आपने स्कूलों में तो देखा होगा कि वहाँ पर प्रार्थना के साथ साथ जो भी एक्टिविटीज़ की जाती है वो सारी चीज़ें जो है चेतना सत्र में ही जो है हम कह सकते हैं कि चेतना सत्र में इन सारी चीज़ों का समावेश होता है। आगे हम देखें तो इन गतिविधियों का बेहतर प्रबंधन एवं संचालन विद्यार्थियों को न सिर्फ दिन भर विद्यालय में संपादित होने वाली क्रियाकलापों के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से तैयार कर देता है, बल्कि आने वाली दिवसों की पूर्व तैयारी का अवसर भी प्रदान कर सकता है। हम अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ है वो इसमें होती है। बच्चों, यहाँ पर हम अगर विविध एक्टिविटीज़ अगर गतिविधियाँ देखें तो जिसमें जो साफ़ सफाई है या फिर जो व्यायाम बच्चों को कराया जाता है प्रेयर के पश्चात, या फिर जो प्रार्थनाएं होती है, या फिर जो समाचार वाचन होता है। जैसे स्कूल में तो क्या है, बच्चे जो है हर पर डे का जो न्यूज़ है वो भी कहते हैं, तो ये समाचार वाचन भी इसमें इंक्लूड है। दूसरा है शारीरिक स्वच्छता की जांच, सूचनाएं जो देनी होती, ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेतना सत्र में इनका समावेश किया जाता है। तो जैसे अगर बहुत शॉर्ट में अगर हम समझे तो आप भी जब विद्यालय में पढ़ते थे या फिर अभी भी जो भी आपको जो प्रार्थनाएं करवाई जाती है या फिर जो आप प्रेरक प्रसंग कहते हैं या जो सुविचार कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी जो है चेतना सत्र में ही इनका समावेश किया जाता है। विद्यालय के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विद्यालय में भी जो प्रार्थनाएं होती है या तो फिर जो समाचार वाचन होते हैं, जो व्यायाम कराए जाते हैं, या फिर जो बच्चों की साफ़ सफाई की जो जांच की जाती है, जैसे ड्रेस साफ़ है कि नहीं, शूज़ साफ़ है कि नहीं, जूते पहने हैं कि नहीं, जूतों में पॉलिश है कि नहीं, नेल कटे हैं कि नहीं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये चेतना सत्र में इनका समावेश किया जाता है। तो हम इसे अगर चेतना सत्र के से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। और बच्चों, हम आपको बेसिकली चीज़ें समझा रहे हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं और हमें उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। दूसरी चीज़ है कि जब आप ये पूरा वीडियो देखते हैं तो आप बेटा कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको कैसा लगा या फिर आपको कौन सा क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आ रहा है।